वेलकम टू माय चैनल मोनिका's क्लासरूम। आज आज्ञा की कविता कितनी नावों में कितनी बार, इस पर हम आलोचना करेंगे। कितनी नावों में कितनी बार उल्लेख मिलता है कि प्रस्तुत कविता की पृष्ठभूमि असम का ब्रह्मपुत्र नद है। उस समय आज्ञा जी लेफ्टिनेंट के रूप में अरुणाचल में कर्तव्यरत थे। उन्हीं समयों में नावों से वे पृथ्वी का सर्वबृहत नदी द्वीप माजुली जा रहे थे। नदी मार्ग से माजुली जाने की रास्ते में अनेक छोटी बड़ी जलधाराओं को पार करना पड़ता है। सीधी और गंभीर जलमार्ग नहीं मिलती है। इसी यात्रा के अवसर पर कवि के मन में अपनी काव्य यात्रा, ज्ञान यात्रा संबंधित जो बातें उदय हुई थी उसे ही शब्दबद्ध किया है। ज्ञान की खोज का पथ सरल और मसृण नहीं है। इस खोज के मार्ग में घात प्रतिघात का सामना करना पड़ता है। तथापि कुछ स्थित प्रज्ञ ही सत्य अन्वेषण की इस जटिल पथ को भी प्रशस्त कर ही लेता है। यह आवश्यक नहीं कि सत्य अन्वेषण की इस पथ के प्रथम चरण में ही अन्वेषक को लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि सत्य अन्वेषण की इस पथ के प्रथम चरण में ही अन्वेषक को लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। इसके लिए अन्वेषक को भिन्न दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता पड़ती है। तभी जाकर उसे कुहासे से ढकी हुई सी क्षीण ज्योति की तरह सत्य की झलमल आभा की झलक मात्र दिखाई देती है। उसी को ही आश्रय में रखकर अन्वेषक परवर्ती निश्चय करता है। इसी भाव को रखकर कवि द्वारा लिखित यह कितनी नावों में कितनी बार कविता है। अब हम इस कविता को देखने का प्रयास करेंगे। कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ। ओ मेरी छोटी सी ज्योति, कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रुपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल। कितनी बार मैं धीर आश्वस्त अक्लांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य, कितनी बार। अब इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि कवि जाने कितने बार सत्य के अन्वेषण में कितनी दूरियों तक सिर्फ एक डगमग नाव में बैठकर ही इस सत्य की ओर अन्वेषण में चल पड़ा है। और इस अन्वेषण की खोज में जाते समय भले ही सत्य पहली नज़र में उसे दिखता नहीं है, जैसे कुहासे में ढका हुआ है, फिर भी कवि इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते ही हैं और ऐसे आगे बढ़ते हुए उसे रुपहली झलमल में आच्छादित प्रभामंडल नजर आती है। इस प्रक्रिया में चलते समय उसे धीर आश्वस्त और अक्लांत सत्य, अनबुझे सत्य की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं कि सत्य की खोज में जाने कितनी बार निकला हूँ। कवि कह रहे हैं उस यात्रा में मेरा सारथी स्वरूप मात्र डगमग नाव रूपी आभा ही रही। उसी के भरोसे की गई यात्रा पथ में सत्य केवल छोटी सी ज्योति के रूप में ही नजर आती है। कुहासे से ढकी छोटी सी रुपहली झलमल में आच्छादित प्रभामंडल को पहचानना होता है। ऐसा कवि के साथ जाने कितनी ही बार हुई है। अर्थात कवि इस अनबुझे सत्य अन्वेषण का प्रयास कई बार कर चुके हैं, जो धीर आश्वस्त अक्लांत सत्य की खोज करते समय वे पुलकित हो उठते हैं। ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का यह भाव है। अब दूसरा भाग है
और कितनी बार कितनी जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर, किन पराए देशों की बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते, केवल सौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, सत्य नहीं। अंतहीन सच्चाइयाँ कितनी बार मुझे खिन्न विकल संत्रस्त कितनी बार। और दूसरी यात्रा का वर्णन कवि कर रहे हैं, जिस यात्रा को उसने जगमग जहाज में की हो। इस प्रकार इस यात्रा में उन्हें कोई सत्य की खोज नहीं होती है, यहाँ सिर्फ उनको तथ्य ही मिलते हैं। जो तथ्य सत्य नहीं होता है, सत्य तक नहीं पहुँचाता है, ये सिर्फ सच्चाइयाँ ही हैं। जो सच्चाइयों को हाथ तो लगते हैं, लेकिन वहाँ वे हमेशा खिन्न विकल और संत्रस्त रह जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि सत्य खोजने की मार्ग में चलते समय केवल तथ्य ही हाथ लगते हैं। सत्य और तथ्य में अंतर है। तथ्य जब हाथ लगते हैं तो उस समय शांति का अनुभव नहीं होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह पराये देश के शानदार यात्रा करते समय भर के लिए तो आनंद का अनुभव होता है, लेकिन अधिक समय के लिए उसको बनाए रखना संभव नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि तथ्य स्थायी नहीं होता है। इस प्रक्रिया में कोई प्रभामंडल नहीं बनता है, कवि को खिन्न विकल और संत्रस्त कर रखता है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने दो प्रकार की यात्रा का वर्णन करके सत्य और तथ्य में जो अंतर है उस अंतर को रखने का प्रयास किया है। तो यहाँ कर हम अपनी प्रस्तुति को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।